बच्चों, हम लोग सोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को डिस्कस किया है और इसमें मैंने बहुत सारे टर्म्स को मैंने डिस्कस किया। आज मैं आपको सोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सॉल्युबिलिटी। हम लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं। सॉल्युबिलिटी एक्चुअली होता क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute present in a appropriate amount of solvent at constant temperature and pressure is called solubility. The maximum amount of solute present in an appropriate amount of solvent at constant temperature and pressure is called solubility. इस डेफिनेशन को आपको ध्यान में रखना है। हम लोग इस सॉल्युबिलिटी टर्म को दो हेडिंग में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड and second is solubility of gas in liquid. So it will be discussed under two headings. हम लोग इसको दो हेडिंग में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज solubility of gas in liquid and second one is solubility of solid in liquid. बच्चों, सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करने के लिए हमारे सामने दो टॉपिक्स हैं। हम लोग वन बाय वन दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को डिस्कस करेंगे। Solubility of gas in liquid. बच्चों, गैस की सॉल्युबिलिटी का लिक्विड में स्टडी सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने किया था उस साइंटिस्ट का नाम था हेनरी। हेनरी was the first scientist who studied about solubility of gas in liquid and he gave a law known as Henry law. हम लोग इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं जिस लॉ को कहते हैं हेनरी लॉ। दी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस्ड बाय हेनरी। He gave a law known as Henry law. बच्चों, हम लोग इस टॉपिक में हेनरी लॉ को समझने की कोशिश करेंगे क्या है। चलो इस लॉ को समझते हैं। मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस भरा हुआ है। इस कंटेनर में हम क्या करते हैं, एक पिस्टन लगा देते हैं, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाते हैं। यहां पर हमारा लिक्विड है, ये लिक्विड भरा हुआ है और इसके ऊपर वाले सरफेस पे यहां कुछ गैस के मॉलिक्यूल हैं। दीज आर गैस मॉलिक्यूल। बच्चों, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। अगर मैं इस पिस्टन को प्रेस करूंगा, अगर मैं इस पिस्टन को नीचे दबाऊंगा तो क्या होगा, ये गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड में डिजॉल्व करना शुरू करेगा, घुलना शुरू करेगा। डिजॉल्व मतलब घुलना। When we increase the pressure,
क्योंकि आप जानते हो गैस के मॉलिक्यूल्स का ऐसा शेप होता है, उसके बीच में बहुत सारे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होंगे और कंप्रेस होकर ये वाटर में डिजॉल्व करना शुरू करेगा। तो प्रेशर बढ़ाने से, जब प्रेशर को बढ़ाया जाता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो सॉल्युबिलिटी लिक्विड में है धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दिस इज नोन एज हेनरी लॉ। हेनरी ने यही कहा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर बढ़ाओ, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। दैट इज नोन एज हेनरी लॉ। सो हाउ यू कैन राइट हेनरी लॉ? हम लोग इसको कैसे इसको लिखेंगे? हेनरी लॉ, अच्छा इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं। ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। इस डायग्राम को आप समझिए कि जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्रेशर को जब बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाएगी। Solubility of gas in a liquid is directly proportional to pressure of gas. That is known as Henry law. Henry law. At constant temperature, the amount of gas dissolved in a liquid is directly proportional, so a sign है directly proportional का, to the pressure of the gas. This law is known as Henry law. हेनरी ने यही कहा, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाएगी, प्रेशर को घटाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में घट जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बच्चों, अगर मैं यहाँ गैस की सॉल्युबिलिटी को अगर हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्रेस करें, देखो यहां ये समझना है, दैट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको समझिए। द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, यहां गैस के अमाउंट को हम लोग, आपको मैं गैस के अमाउंट को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड्स मैंने डिस्कस किया है। आप गैस के अमाउंट को मोलालिटी के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोलालिटी के टर्म में भी, मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मैं यहां गैस के अमाउंट को मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारा हेनरी लॉ कैसा होगा? चलो इसको भी देखते हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस present in a liquid is directly proportional to pressure of the gas. यही है हमारा हेनरी लॉ। प्रेशर ऑफ द गैस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहाँ एक वर्ड लगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ये वर्ड लगाना है आपको, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अगर मैं इस पार्शियल प्रेशर को सिंबलाइज करूं, Pg is the symbol of partial pressure of gas, then it is directly proportional to Xg. Xg represents mole fraction of the gas. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, Pg is equal to, अगर मैं इसको ऑपोजिट साइड को हटाऊं तो क्या लिखेंगे, Kh into Xg। बच्चों यही है हेनरी लॉ का मैथमेटिकल डेरिवेशन, Pg is equal to Kh into Xg। बच्चों मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, partial pressure of gas is directly proportional to mole fraction of gas. That is known as Henry law. ये आपको याद रखना है। इस इक्वेशन को मैं आगे बढ़ाता हूं, Pg इक्वल टू क्या होगा, Kh into Xg। बच्चों जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, इस कांस्टेंट को हम लोग हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। व्हाट इज Xg? Xg रिप्रेजेंट व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। Kh represent what? It is a constant known as Henry constant.
इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज, अलग अलग गैस के लिए केएच का वैल्यू अलग अलग होगा। एंड पीजी से आप पढ़ती थे रिप्रेजेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। बच्चों हम इस इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग जरा इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट है हेनरी कांस्टेंट, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केएच। बच्चों इसका वैल्यू, केएच का वैल्यू अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा। द वैल्यू ऑफ केएच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज। अलग अलग गैस के लिए केएच का वैल्यू अलग अलग होगा। एक चीज यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां देखना है, इस केएच का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ केएच। बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन को 1 मान लेता हूं, यहाँ इक्वेशन 1 में देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है, Pg इक्वल टू KH इंटू Xg। यहाँ से अगर मैं इस KH का वैल्यू निकालूं दैट विल इक्वल टू Pg अपॉन Xg। बच्चों आप जानते हो कि मोल फ्रैक्शन इज यूनिट क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। Therefore, the unit of Kg is nothing but it is equal to unit of pressure. KH is equal to Pg। प्रेशर का जो बच्चों यूनिट होगा, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। आपको मैं पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, मोल फ्रैक्शन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो था, उसका कोई यूनिट होगा नहीं। जब Xg का मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा तो KH का यूनिट वही होगा जो प्रेशर का यूनिट होगा। प्रेशर का क्या यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट आप जानते हो, प्रेशर का यूनिट होता है APM, पास्कल, टॉर, नहीं, mm of Hg, cm of Hg, these are the unit of pressure। तो KH का यूनिट भी वही होगा जो प्रेशर का यूनिट होगा। सच है, आप यहां लिख सकते हैं इसका यूनिट क्या क्या हो सकता है, APM हो सकता है, टॉर हो सकता है, बार हो सकता है, पास्कल हो सकता है। These are the unit of KH जो प्रेशर का यूनिट होगा। तो हम लोग अब देखेंगे कि इस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक चीज मैं यहां आपको और बताना चाहूंगा बच्चों, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो KH इक्वल टू हमारा क्या आ गया, Pg अपॉन Xg। Xg क्या है बच्चों, यहां Xg है अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। यहां अमाउंट ऑफ गैस को मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। इस KH और Xg में कैसा रिलेशनशिप है, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Xg, यानी गैस का जो अमाउंट लिक्विड में डिसॉल्व है वो इस हेनरी कांस्टेंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर KH का वैल्यू ज्यादा होगा तो उस गैस का उस लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होगा वो कम होगा, मोल फ्रैक्शन कम होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी कम होगा। इट मींस दैट, इसका मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब मैं यहां लिख रहा हूं, इट मींस दैट हायर द वैल्यू ऑफ KH lower will be solubility of gas। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको दो गैस का KH का वैल्यू बताएगा, दे देगा क्वेश्चन में, और आपसे पूछेगा कौन सा गैस जो है ज्यादा सोल्यूबल होगा। तो आपको देखना है कि किसका KH का वैल्यू ज्यादा है, जिसका KH का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू KH। चलो बच्चों हम लोग इस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। टाइप 1 न्यूमेरिकल, related to हेनरी लॉ। बच्चों हेनरी लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइप, बच्चों फर्स्ट टाइप में आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें डायरेक्ट हम लोग हेनरी लॉ इक्वेशन के फॉर्मूला को यूज करेंगे।
डायरेक्टली यूजिंग हेनरी लॉ फॉर्मूला, हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, Eg इक्वल टू KH इंटू XG। बच्चों कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे जिसमें KH का वैल्यू तो आपको दिया रहेगा, आपको ये मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा, आपको उस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है। ये दो वैल्यू दिया रहेगा, Pg का वैल्यू आप आसानी से निकाल लोगे। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आप आसानी से कर लोगे। टाइप 2 में बच्चों ये आपको समझना है और इसी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे इस रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों टाइप 2 में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसमें मोल फ्रैक्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा, गैस का मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड तो निकालना है तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस या नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ गैस, या आपसे पूछ देता है अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड। बच्चों ये जो टाइप्स है इसी टाइप को आपको अच्छे से समझना है। ये जब समझ जाएंगे तो हेनरी लॉ से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों क्या है, हेनरी ने क्या स्टडी किया, हेनरी ने स्टडी किया कि एक सॉल्यूशन होता है, एक लिक्विड है, इस लिक्विड में हेनरी ने किसको डिजॉल्व कराया, गैस को डिजॉल्व कराया। गैस यानी ये जो सॉल्यूशन है ये दो कंपोनेंट से बना हुआ है, एक इसमें गैस है और दूसरा क्या है, इसमें लिक्विड है। दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन है। हेनरी ने गैस की सॉल्युबिलिटी का लिक्विड में स्टडी किया था, तो दो ही कंपोनेंट होगा, कोई गैस हो सकता है कोई लिक्विड हो सकता है। मान लो बच्चों इस गैस का अगर नंबर ऑफ मोल्स Mg है और इस लिक्विड का नंबर ऑफ मोल्स Nl है। ध्यान से समझो इस चीज को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। मान लो इस गैस का नंबर ऑफ मोल्स Mg है और इस लिक्विड का नंबर ऑफ मोल्स क्या है, Nl है। इसका मोल फ्रैक्शन Xg है और इसका मोल फ्रैक्शन XL है। XL रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, Xg रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो क्या होगा, तो क्या मैं यहां से मैं इस गैस का मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं। आपको मैं मोल फ्रैक्शन पढ़ा चुका हूं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स ले लीजिए Mg अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स Mg प्लस Nl, Mg प्लस Nl। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व इन ए लिक्विड। ये इसका वैल्यू हो गया। अब करना क्या है आपको, इस वैल्यू को Xg के वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में, जो हेनरी लॉ का इक्वेशन उसमें डाल देना है। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन हमारा हो जाएगा Pg इक्वल टू KH इंटू Mg अपॉन Mg प्लस Nl। क्लियर। देखो मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूं जिससे आप आसानी से गैस के मोल्स और मिली मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। गैस का मोल्स Mg रिप्रेजेंट मोल्स ऑफ गैस, इसी को हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ रहा है, इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। बच्चों जब हमें ये जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं गैस और लिक्विड का, तो इसमें गैस का अमाउंट जो होता है लिक्विड के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में लिक्विड, द अमाउंट ऑफ गैस, ये जो गैस का नंबर ऑफ मोल्स आप देख रहे हैं इस लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो आप इस टर्म को, इस Mg टर्म को इस Nl टर्म के रिस्पेक्ट में आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, the amount of gas present in a liquid is very less, so this term is neglected in comparison to this term। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि ये जो Mg है इसका वैल्यू Nl के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है, so Mg is neglected, Mg is neglected। हम इसको हटा देंगे। अगर मैं इसको हटा दूं, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां पे ये जो Mg है बच्चों, Mg इसका वैल्यू इस Nl के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, सो
Mg इज नेग्लेक्टेड। अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं तो हमारा ये इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन होगा Pg इक्वल टू Kh इंटू Mg अपॉन Mn। बच्चों यही वही इक्वेशन है जिससे आप किसी भी गैस के मोल्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको यहाँ Mg आपको फाइंड आउट कर लेना है। क्वेश्चन में आपको प्रेशर ऑफ गैस दिया रहेगा, Mg कांस्टेंट दिया रहेगा, Nl का वैल्यू आपको Nl का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा मैं इसके बारे में आपको यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा। बच्चों यहाँ Mg क्या है? Mg रिप्रेजेंट व्हाट? इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। Nl इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड। जो भी आपका सॉल्वेंट होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट या लिक्विड। Pg आपको पता ही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और KH से आप परिचित हैं, क्या है KH? हेनरी कांस्टेंट। इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड फॉर डिफरेंट गैसेस। तो बच्चों क्या हम इस फॉर्मूला से गैस के नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं? लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये Nl का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये चीज आपको यहाँ सीखना है। नोट्स में मैं इसको बता रहा हूँ। बच्चों एक चीज आपको पता होगा, आप जानते हो ना कि डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर का डेंसिटी क्या होता है? अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर होगा, जनरली हेनरी लॉ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें सॉल्वेंट आपका वाटर ही होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर का डेंसिटी क्या होता है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अगर क्वेश्चन में वाटर, अगर आपका क्वेश्चन में वाटर अगर 1 लीटर है, ध्यान से समझो बच्चों, ये तो आपको याद रखना ही है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अगर वाटर आपका क्वेश्चन में 1 लीटर है, 1 लीटर मीन्स व्हाट? 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर मीन्स व्हाट? 1000 ग्राम। बच्चों वाटर के 1 मिलीलीटर का मास 1 ग्राम, 1 मिलीलीटर है मास 1 ग्राम, therefore 1000 मिलीलीटर is equivalent to 1000 ग्राम, 1 मिलीलीटर is equivalent to 1 ग्राम, तो 1000 मिलीलीटर is equivalent to 1000 ग्राम। क्या मैं इस वाटर को, इस 1000 ग्राम को मैं मोल में कन्वर्ट कर सकता हूँ? इसका मोल कैसे निकालेंगे? Nl, यहाँ पर लिक्विड है, वाटर आपका लिक्विड है, यहाँ Nl कैसे निकालेंगे? N निकालने का क्या फॉर्मूला है? W/m। W यहाँ आपको पता है 1000, और वाटर का मोलर मास बच्चों निकालेंगे तो 18 होता है। इससे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका वैल्यू आ जाएगा 55.5 मोल। बच्चों हेनरी लॉ से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें अगर वाटर का वैल्यू 1 लीटर दिया हुआ है, तो आपको इस Nl का वैल्यू जो है वो कितना लेना है? आपको 55.5 मोल। ये आपको ध्यान रखना है। तो सपोज करो कि अगर वाटर हमको क्वेश्चन में 500 मिलीलीटर दिया हुआ है, तो 500 मिलीलीटर इज इक्विवेलेंट टू 500 ग्राम, एंड फिर हम लोग इसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। Nl इक्वल टू Nl, बच्चों ये Nl नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड हमारा यहाँ वाटर है, वाटर इज ए लिक्विड, ये ध्यान रखना है। कैसे, किस फॉर्मूला से निकालेंगे? W/m, अगेन 500/18, इसका हाफ हो जाएगा, हाफ इसका क्या होगा? 27 पॉइंट, इसे इसको डिवाइड कर देना है, या आप इससे हाफ कर दो। 500 ml क्या है? 1000 ml का आधा है, तो इससे इसका हाफ वैल्यू हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 75 मोल। तो इस तरह से सिमिलरली अगर बच्चों का वाटर का अमाउंट अगर 250 ml होगा, 250 ml, तो आप इसको आसानी से मोल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको ये सारा चीज पता हो गया, तो आप आसानी से इस Mg का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम लोग इस Mg का वैल्यू निकालेंगे। चलो बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहाँ है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज, का वैल्यू बच्चा दिया हुआ है 1.67 into 10 to the power 8, 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल, पास्कल एट फिक्स टेम्परेचर पे वैल्यू होगा
एट 298 केल्विन टेम्परेचर। बच्चों हेनरी लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टडी किया जाता है, तो जब भी क्वेश्चन देगा उसमें टेम्परेचर का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, फिक्स टेम्परेचर। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स एंड मिलीमोल, दोनों आपसे पूछ रहा है, ऑफ CO2 in 500 ml of soda water, in 500 ml of soda water। सोडा वाटर बच्चों जानते हो ना, वो ऐसा वाटर जिसमें गैस डिजॉल्व होता है, उसको हम लोग कहते हैं सोडा वाटर। सोडा वाटर नहीं, आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, नहीं, कोल्ड ड्रिंक में कौन सा गैस होता है? CO2 गैस। बच्चों मैं आपको हेनरी लॉ का जब एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, इसका एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ये भी है, नहीं, CO2 गैस डिजॉल्व इन लिक्विड एट हाई प्रेशर, वो मैं आपको आगे चल के डिस्कस करूंगा। तो सोडा वाटर इसलिए कहते हैं, वैसा वाटर जिसमें गैस डिजॉल्व होता है, वैसे वाटर को हम सोडा वाटर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर 1.67 × 8 पास्कल, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मिलीमोल्स ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, और कुछ है क्वेश्चन में, when packed under 2.5 atm CO2 pressure, when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin temperature। चलो बच्चों क्वेश्चन को देखते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे? कुछ नहीं है बच्चों, कुछ स्टेप, सिंपली 2 और 3 स्टेप में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हेनरी लॉ का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छा है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। चलो लेते हैं, 2-3 स्टेप की कहानी है एक क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले गिवन डाटा को आप लिख लो, नोट करो। हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं कि इसका वैल्यू दिया हुआ 1.67 × 10⁸ पास्कल। पास्कल आप जानते हो, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, केज का वही यूनिट होता है जो प्रेशर का यूनिट होता है, पास्कल। बच्चों एक चीज यहां याद रखना, 1 atm जो होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। 1 atm बच्चों जो होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है 760 mm of Hg के बराबर होता है। आप इसको लिख सकते हो 76 cm of Hg। 760 टॉर्क 1.01 बार। बच्चों ये सब प्रेशर की यूनिट्स है और इसका एक कन्वर्जन फैक्टर है। ये सब डाटा आप लोग नोट कर लो, इसका यूज इस हेनरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन में होगा। यहां बच्चों हमको इस क्वेश्चन में हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू पता है, हमको क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, हमको Mg निकालना है। ऑलरेडी मैंने Mg का फॉर्मूला आपको दे चुका हूं। एंड मोल्स को मिलीमोल्स में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये निकल गया Mg नंबर ऑफ मोल्स, तो फिर मिलीमोल्स पे क्या करना है, जो आंसर आएगा उसे 1000 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाल लो। लेकिन Mg डिक्लेयर कैसे, और हमको क्या डाटा दिया हुआ है, 500 ml ऑफ वाटर, 500 ml ऑफ वाटर। बच्चों अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले आपसे डिस्कस किया है कि अगर वाटर 500 ml हो तो बताओ बच्चों ml का वैल्यू क्या होगा, 27.75 वोल्ट। मैंने भी डिस्कस किया है। अगर वाटर 1 लीटर होगा, 1000 मिलीलीटर होगा, तो ml का वैल्यू मैंने क्या बताया है, 55.5 वोल्ट। तो ये हो गया डाटा। आपको इस क्वेश्चन में बच्चों प्रेशर ऑफ गैस आपको दिया हुआ है Pg, प्रेशर ऑफ CO2 गैस कितना दिया हुआ है, 2.5 atm। तो हम क्या करते हैं, अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। चलो फॉर्मूला क्या था मेरा, प्रेशर ऑफ Pg इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, Kh इनटू में Mg/Nl। आपको प्रेशर ऑफ गैस यहां दिया हुआ है 2.5। Kh का वैल्यू बच्चों एक चीज यहां ध्यान देना है, यहां पर एक चीज क्या ध्यान देना है, क्योंकि यहां Kh का वैल्यू पास्कल में है और प्रेशर ऑफ गैस एटीएम में है। तुरंत आप इसको पास्कल में चेंज कीजिए, 2.5 इंटू एटीएम को पास्कल में चेंज करने का क्या वैल्यू है, 1.01 × 10⁵ पास्कल।
ये आपको ध्यान में रखना है, यूनिट आपका सेम होना चाहिए तभी आपका न्यूमेरिकल बनेगा। तो आपको क्या करना है, पीजी की जगह क्या लेना है 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5, एच का वैल्यू आपको पता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू एनजी, एनएल का वैल्यू आपको कितना लेना है 27.75। अब क्या करना है, यहाँ से एनजी निकाल लेना है, तो ये डिवाइड में जरा मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर Ng is equal to 2.5 1.01 into 10 to the power 5 into 27.75 upon 1.67 into 10 to the power 8। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ 5 से यहाँ गया, यहाँ 3, ऐसा करते हैं कि इसको राउंड फिगर में हम 3 मान लेते हैं, ये हमारा 1 हो गया, इसको हम 28 मान लेते हैं, इसको हम राउंड फिगर में 2 मान लेते हैं, 2 से कैंसिल हो गया, 14 14 3 जा 42 मोल हो गया हमारा। ये मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकल गया। बच्चों इस मोल को मिली मोल में चेंज करना है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है मिली मोल्स भी निकालना है, तो आप इसमें क्या करना 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 42,000 मिली मोल आंसर। बच्चों ये